ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं दादी गंगे जी का अनुभव। क्या क्या सितम सहन किए मैंने। भाई ने मुझे थोड़ी आज़ादी दिलाई थी तो मैं भागकर यहाँ आई थी। उसको ज़रूर बुरा लगा कि इसने मुझे धोखा दिया। मैं घर लौटी। मैं जिस गाड़ी से हैदराबाद पहुँची थी उसी गाड़ी में मेरा भाई कराची पहुँचा। जब उसको पता पड़ा कि गंगे घर गई है तो वह लौट आया। जैसे ही मैं घर पहुँची तो घर वालों ने मूक जानवरों की तरह जंजीरों से बांध दिया। सिर्फ जब स्नान आदि करना होता था तभी खोलते थे। बाद में फिर चारपाई से बांध देते थे। तो भी मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैंने भागवत में पढ़ा था कि गोपियों को जंजीरों से बांधते थे। मैंने समझा कि शायद मैं वही गोपी हूँ। मेरा पार्ट ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों के बाद मेरी बहन विदेश से आई। मेरी यह हालत देखकर वह सहन नहीं कर पाई। उसने मेरे ताले तोड़े और जंजीर निकाली। मैंने उससे कहा कि मैं आपके साथ विदेश चलूँगी और आपके साथ रहूँगी। उसको भी मेरी बात सही लगी। 2 मास तक मेरा पार्ट ऐसा चला कि न मुरली सुनी न किसी से मिली जुली। आप सोच सकते हैं कि मैं कैसे रह पाई होंगी। लेकिन सूक्ष्म में बुद्धि बाबा के पास और साथ थी। बाबा मुझे बहलाता था, हर्षाता था। इस तरह मेरा संघर्ष का पार्ट खूब चला। मैं कभी हारी नहीं, घबराई नहीं। बाबा के साथ बुद्धि का अटूट संबंध था। आखिरकार फैसला हुआ। आज भारत के लिए ऐसी देवियों की सख्त ज़रूरत है। एंटियम मंडली वालों ने अब भी पीछा नहीं छोड़ा। किसी न किसी रूप से हम सब बहनों को तंग करते ही थे। सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ओम मंडली की समस्या का समाधान कैसे करें, क्योंकि जब जज जजमेंट देता था कि कानून के अनुसार तुमको अपने माँ बाप के पास जाना ही है, तो कोई बहन रोती रोती जाती थी, कोई उसको गाली देती देती जाती थी, कोई घर वालों से लड़ती लड़ती जाती थी। उनको आश्चर्य होता था कि यह क्या है, बच्चे अपने माँ बाप के पास जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? क्यों इनको अपने ही घर जाने में इतना दुख और परेशानी होती है? सिंध में लोहे का एक बड़ा व्यापारी था। उसके प्रति लोगों का और सरकार का बड़ा सम्मान था। कराची में क्लिफ्टन में जहाँ बाबा रहते थे, वहाँ ही उस व्यापारी का एक बड़ा बंगला था। सरकार ने उस व्यापारी से विनती की कि आप ओम मंडली की गतिविधियों को जांचकर इस समस्या का समाधान निकालो और अपना फैसला सुनाओ। उस व्यापारी ने मुझे और अन्य बहनों को, जिनके घर वाले विरोध करते थे, परिवार सहित अपने बंगले में बुलाया। 3 दिन तक हम सब वहाँ रहे। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको ओम मंडली में क्या मिलता है? दादा ने आपको कौन सा ज्ञान सुनाया है जो तुमको अपने ही घर परिवार को भुलाता है? आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? फिर एक एक करके सब बहनों से भी पूछता गया। हम सबका अनुभव सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उस पर ज्ञान की बहुत गहरी छाप पड़ी। हमारे सब लौकिक वालों ने 3 दिन तक उसके घर का ही खाना खाया। हमारे लिए खाना बाबा के यहाँ से आता था। तीसरे दिन फैसला होना था। उस बंगले पर चारों तरफ से अखबार वाले पहुँच गए।
उस व्यापारी ने अपना फैसला इस प्रकार सुनाया कि ये भारत की देवियाँ हैं। आज भारत के लिए ऐसी देवियों की सख्त ज़रूरत है। इनके माता पिता अज्ञानी हैं जो इनको रोकते हैं। ऐसी देवियों को किसी को भी रोकना नहीं चाहिए। उस फैसले में यह भी लिखा था कि इनको 15 दिन के लिए घर भेजा जाएगा। 15 दिन के बाद इनके माता पिता अथवा घर वालों को इनको ओम मंडली में भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजेंगे तो हम खुद इनको लेने आएंगे। यह सुनकर चारों तरफ से तालियां बजने लगी। हम सबके घर वाले और एंटी ओम मंडली वाले हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि दादा ने इनको भी जादू लगा दिया। हमारे घर वाले तो रोने लगे। फिर हम सब कन्याएं लौकिक घर गई। एक दिन मैंने अपने घर वालों को समझाया कि आज से मुझे सत्संग में जाने की छुट्टी देंगे तो मैं आपके पास आती जाती रहूँगी। अगर छुट्टी नहीं देंगे तो मैं जाऊँगी ज़रूर, लेकिन कभी वापस नहीं आऊँगी। फिर उन्होंने इस बात को मान लिया तो उनसे चिट्ठी लेकर मैं सदा के लिए लौकिक से मुक्त होकर बाबा के पास आ गई। क्षमा के सागर बाबा। शुरू से ही बाबा हम बच्चों को कहते थे कि बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले अपने घर वालों की सेवा करो। बाबा ने कभी यह नहीं कहा कि घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लड़ाई करो। मैंने तो कभी लड़ाई की ही नहीं। क्रोध तो उन्होंने मेरे ऊपर किया, झगड़ा तो मेरे से उन्होंने किया, तंग तो उन्होंने मुझे किया, लेकिन मैंने उसके बदले उन्हें कुछ नहीं कहा और न बदला लिया। शांति से हंसते हंसते बाबा की याद में सब सहन किया। कुछ समय के बाद बाबा ने मुझे कहा, बच्ची जाओ, घर जाकर अपने माँ बाप को लेकर आओ। उनको ले आने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। बाबा के पास लाने के लिए उनको मैंने कैसे मनाया, यह भी एक बड़ी कहानी है। एक बार बहुत मेहनत करके उनको तैयार किया तो अड़ोस पड़ोस वाले भड़काने लगे कि अरे, उनके पास कभी नहीं जाना, आपको भी जादू लगा देंगे। बेचारे तैयार होकर भी बैठ गए। आखिर उनको मनाकर एक सप्ताह के लिए बाबा के पास ले आई। जब उन्होंने बाबा को देखा, हमारी दिनचर्या देखी, हमारा रहन सहन देखा, तो मेरी माँ ने सभा में ही खड़े होकर बाबा से माफ़ी मांगी कि बाबा, मुझे माफ़ करो, मैंने इसको बहुत कष्ट दिए, मुझे माफ़ करो। बाबा तो क्षमा के सागर है। बाबा ने कहा, बच्ची, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने अपना पार्ट बजाया, उसने अपना पार्ट बजाया। उसके बाद भारत का विभाजन हुआ तो हम आबू आए। आबू आने के बाद बाबा ने मुझे सेवा के लिए यज्ञ से बाहर भेजा। सेवा की तो बहुत लंबी कहानी है। बाबा को समस्त विश्व को संदेश पहुंचाने का बहुत उमंग था। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी दादी मनोहर जी अपने अनुभव ऐसे सुनाती है। उनके अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।